हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल क्लेक्सा एजुकेशन। गाइस, केमिस्ट्री क्लास 12 की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसका एक लेसन है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ठीक, इसमें दो टॉपिक हैं, एक हैलो एल्केन का, दूसरा हैलो एरीन्स का है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हैलो एरीन्स के ऊपर। ठीक, हैलो एरीन्स हम लोग समझेंगे, इसकी बनाने की विधियाँ, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो सारा कुछ सीखेंगे। ठीक, और इसके जो भी रिएक्शंस वगैरह होंगे वो भी सारे सीखेंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो सारा कुछ इस पार्ट पे हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैलोरेंस। हैलोरेंस होती क्या है? ठीक, जैसे कि मान लीजिए कोई बेंजीन होती है। बेंजीन सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बेंजीन होती क्या है। जो बेंजीन होती है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से बेंजीन बनाते हैं। इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, ये हो गया। और इसमें आपको ऐसे अल्टरनेटिंग ऐसे बॉन्ड शो करना है, ये लाइनें शो करनी है। ठीक, अगर आपको आम भाषा में बताएं। ठीक, ये आप लोग बना सकते हैं या फिर आप लोग बना सकते हैं ऐसे, इसको भी हम लोग बेंजीन बोलते हैं। ठीक, सर्कल लगा दिया। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर आप हाइड्रोजन दिखा सकते हैं। ये ऐसे आप यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा दीजिए, ये आपने हाइड्रोजन दिखा दी। ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी है बेंजीन। अब हमको समझना है हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है? जब बेंजीन से, ये जो पूरी बेंजीन है, इससे हम लोग एक हाइड्रोजन निकालते हैं और इसमें कोई हाइड्रोजन परमाणु बिठा दें, तो वो क्या बन जाता है? हमारा हाइड्रो एरेंस बन जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक अथवा हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु से क्या हो जाते हैं? प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड या फिर हाइड्रो एरिन बोलते हैं। कहने का मतलब, अभी यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, अगर यहां से हम लोग हाइड्रोजन को हटा दें और यहाँ पर कोई भी एक हाइड्रोजन परमाणु बिठा दें, जैसे यहाँ पर हमने Cl बिठा दिया, तो अभी क्या हो गया? हाइड्रो एरिन कहलाएगा। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए। अभी ये क्या था? हमारा बेंजीन थी। अब हमको क्या पढ़ना है? हाइड्रो एरिन। ठीक, तो उसका फार्मूला कैसे बनेगा? ये आपने ऐसे फार्मूला बना दिया, यहां पर चाहे तो फिर इसकी पिछली तरीके से आप यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा सकते हैं। और अंदर याद रखेंगे, या तो अल्टरनेटिंग या तो सर्कल। तो आपने अल्टरनेटिंग अगर नहीं लगाया तो अल्टरनेटिंग ऐसे लगा दीजिए, या फिर सर्कल बना दीजिए जैसे आप चाहें। और उसके बाद यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन हटाएंगे। जब ये हाइड्रोजन हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे? एक हाइड्रोजन परमाणु से कुछ भी ला सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक्स लगा दिया। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु को जैसे एक्स मान लिया। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया? एक प्रकार से हाइड्रो एरेंस बन गया। बस इसी चीज को हम लोग इस पूरे वीडियो में या इस पार्ट में सीखने वाले हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं पांच श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोराइड। तो गाइस, पांच श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड ये क्या होते हैं? वे हैलाइड जिनके हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? सीधा बेंजीन रिंग से नहीं जुड़े होते हैं, अर्थात पांच श्रृंखला से जुड़े होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पांच श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपकी बेंजीन रिंग होती है, जैसे ये आपकी बेंजीन रिंग है, अगर इनसे डायरेक्ट कोई आपसे ये कोई क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन परमाणु। अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो ये पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड नहीं कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब इसमें क्या होगा? इसके बीच में कोई ज्वाइंटर लगा होगा। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम CH2 लगा दें और उसके बाद अगर हमने यहाँ पे Cl Bri कुछ भी लगाया, तब इसे हम लोग बोल सकते हैं पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु तो यहाँ से निकाला गया था, लेकिन पहले यहाँ पे मेथेन जोड़ा गया था, मेथिल जोड़ी गई थी, और जोड़ने के बाद उसमें क्या किया, तब आपको हाइड्रोजन जोड़ा गया है। डायरेक्ट आपको हाइड्रोजन यानी कि Cl को डायरेक्ट इस बेंजीन रिंग से नहीं जोड़ा गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं? पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड बोलते हैं। ये आप लोग को क्लियर हो गया। अब इसके आप चाहे तो जितने चाहे उतने एग्जाम्पल बना दीजिए।
जैसे आप यहाँ पे चाहें तो इसको बना सकते हैं, ये हो गया। यहाँ पर आपने C बनाया, यहाँ पर आपने H मिला दिया, इधर आपने Cl मिला दिया और इधर आपने फिर से H मिला दिया। और फिर जैसे आपने क्लोरीन मिला दी, और इसी तरीके से आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। ये आपने बेंजीन बना दी, और बेंजीन में फिर से आपने इधर C ऐड कर दिया, और इधर आपने सब में Br ऐड कर दिया, या फिर आपने केवल H ही ऐड किया। तो इस तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पार श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट होते क्या हैं। ऐसे हाइलाइट जिसमें क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोजन परमाणु होता है वो सीधे बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा होना चाहिए, उसके बीच में कुछ होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इनके बीच में कुछ ना कुछ है। इस कारण से ये सब क्या है, पार श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट हैं, ये डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे हाइलोएरिन्स को बनाने की विधियां। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस हाइलोएरिन्स में बनाने की विधियों में पहली विधि जो आती है क्लोरीन से, ठीक। तो हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे, जब क्लोरीन में FeCl3 की प्रेजेंस में क्लोरीन को मिलाया जाता है, ठीक। क्या परिभाषा लिखेंगे, जब बेंजीन में FeCl3 की प्रेजेंस में क्लोरीन को मिलाया जाता है तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl मिलता है, प्लस क्लोरोबेंजीन मिलती है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरीनीकरण बोलते हैं, ठीक। यह क्रिया कैसी होती है, जैसे कि आपकी बेंजीन है, बेंजीन से क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और इस वाले क्लोरीन से एक Cl निकल के ये अपना HCl बना लेता है, और ये वाला जो Cl होता है वो आके यहाँ पर बैठ जाता है, ठीक। तो एक बार फिर से डिफिनेशन क्या होती है, जब बेंजीन की क्रिया FeCl3 की प्रेजेंस में, उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है, ये हो गया। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरीनीकरण बोलते हैं, क्लोरीनीकरण। दूसरा ऑप्शन है फिनाल से, फिनाल। फिनाल से, अब फिनाल से कैसे प्राप्त करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फिनाल क्या होता है, ये आपको क्या है, फिनॉल, और यहाँ पर OH लगा देंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं फिनाल। और फिनाल में क्या मिलाते हैं हम लोग, PCl5। जब फिनाल में PCl5 मिलाएंगे तो इसमें मिलेगा क्या, यहाँ पर आपको बन जाएगा यहां से एक Cl यहां पर बैठ जाएगा, और यहां पर बनेगा POCl3 और प्लस HCl, जो कि हमारे पिछले वाले रिएक्शन में भी सेम बना था। तो आप लोग परिभाषा क्या लिखेंगे, फिनाल पर PCl5 की क्रिया कराने पर क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन बनती है। और रिएक्शन कैसे होती है, ये यहाँ पे आपकी रिएक्शन लिखी है। जब यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका फिनाल है, जब फिनाल में हम लोग PCl5 मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ से OH हटकर यहाँ पर Cl बैठ जाता है और POCl3 बनता है, प्लस आपका HCl बनता है। नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है क्लोरोबेंजोइक अम्ल से, या फिर इस अभिक्रिया को बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, ठीक। ये अभिक्रिया आपकी कौन सी है, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया है। और ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, बेंजोइक अम्ल से, या आप बोल सकते हैं विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया से, ठीक। तो इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में आप लिखेंगे सोडा लाइम यानी कि NaOH प्लस CaO के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये आपको छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है और ये आपको पूरी एक रिएक्शन बना देनी है, ठीक। इसमें देख सकते हैं बेंजीन है, बेंजीन साथ यहाँ पर क्या लगा है, इधर क्लोरीन लगी है और यहाँ पर COOH लगा है। इसमें जब हम लोग क्या करते हैं, ये क्लोरोबेंजोइक अम्ल है, ठीक, क्लोरोबेंजोइक अम्ल है, इसमें NaOH मिला दिया गया। जब इसमें NaOH मिलाया गया तो
तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, Cl आ गया है। और ये वाला जो होता है Na, ये H को हटाकर यहाँ पर निकल आता है, तो इसका जो H2O यहाँ पर माइनस हो जाता है। ठीक, H2O माइनस हो गया। ठीक, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं या फिर चाहे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर से हम लोग इसमें NaOH मिलाते हैं। तो जब इस बार NaOH मिलाते हैं तो ये पूरा Na हट जाता है, COO हटेगा, तो ये केवल आपका क्लोरोबेंजीन बच जाएगा। ठीक, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा तो यही हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस अगली हमारी अपक्रिया है गाटरमैन अपक्रिया। अब एक गाटरमैन अपक्रिया क्या होती है, बेंजीन डाइज़ोनिक क्लोराइड को कॉपर चूर्ण व HCl के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बनती है। यह अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गाटरमैन अपक्रिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ये है। इसमें जब हम लोग क्या करते हैं, Cu और HCl से जब क्रिया कराते हैं या बोलते हैं इसकी उपस्थिति है, तो हमको क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन मिलता है। और इस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गाटरमैन अपक्रिया बोलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। गाइस, अब इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं हाइड्रोएरिन्स का जो पार्ट है, इसकी प्रयोगशाला विधि समझने वाले हैं। यानी कि जो आपकी क्लोरोबेंजीन होती है उसको बनाने की जो प्रयोगशाला विधि होती है उसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक, ये अपक्रिया दो पार्ट में होती है। पहले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डाइज़ोनियम क्लोराइड में, और ये जो पूरी रिएक्शन होती है इसको हम लोग डाइज़ोनीकरण बोलते हैं। और इसका सेकंड जो पार्ट होता है उसको सेंडमेयर अपक्रिया बोलते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको एक चीज जरूर याद कर लेना है, डाइज़ोनीकरण। ठीक, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइज़ोनीकरण। डाइज़ोनीकरण। ठीक, इसमें होता क्या है, इसमें आपके पास एक बेंजीन होती है और यहाँ पर NH2 होता है, इसे हम लोग एनिलीन बोलते हैं। ठीक, आपको केमिस्ट्री के नाम भी याद रखने हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। इसमें हम लोग HNO2 मिलाते हैं, HNO2 और प्लस HCl मिलाएंगे। जब इसमें आप HCl मिलाएंगे और इसको आप लोग क्या करेंगे, हीट देंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक आप इसे गर्म करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, डाइज़ोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक, ऐसे डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो बस यहाँ पर जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो बनेगा बेंजीन, और यहाँ पर आपका ये N ये वाला, और यहाँ पर इसको प्लस शो कर देना, और ऐसे 3 बॉन्ड, और इसमें NCl ये ऐड कर देना, और ये वाला माइनस टर्म बना देना, वो वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव। ये आपकी हो गई डाइज़ोनीकरण। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से जो हमको प्रोडक्ट मिला है इसको फिर से लेंगे। उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेंडमेयर अपक्रिया। सेंडमेयर अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया। ठीक, ये पूरी प्रयोगशाला विधि है। अब जो हमको प्रोडक्ट मिला था ये क्या था, बेंजीन डाइज़ोनिक क्लोराइड। तो इसमें हम लोग फिर से लेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं N2Cl, और इसमें क्या करेंगे, फिर से हम लोग मिला देंगे HCl मतलब वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें प्रेजेंस करा देंगे Cu2Cl2 की प्रेजेंस कराएंगे, तो हमको जो रिजल्ट में मिलेगा वो बेंजीन क्लोराइड मिलेगी, ये बेंजीन क्लोराइड मिलेगी। और जो हमको बाई प्रोडक्ट मिलेगा ये 2H2O, और साथ में हमको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। ये आपकी अपक्रिया कौन सी हो गई, सेंडमेयर अपक्रिया, और फर्स्ट वाली है उसको बोलते हैं डाइज़ोनीकरण।
फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब एनिलीन में HNO2 मिलाते हैं और HCl को मिलाते हैं और अपक्रिया को क्या करते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हमको क्या मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको फिर से लेते हैं और इसमें HCl मिलाते हैं और Cu2Cl2 की प्रेजेंस में, तो फिर से हमको क्या मिल जाता है, बेंजीन क्लोराइड। और इधर क्या मिलता है हमको H2O, 2H2O यानी कि वाटर मिलता है आपको। और इसमें एक आइटम छूट गया था, ये जो N2 होता है और प्लस आपको यहाँ पर N2 भी मिल जाता है। और अब हम लोग चलते हैं, ये तो हो गई प्रयोगशाला विधि, और अब हम लोग जानते हैं इसकी एक व्यापारिक विधि होती है। तो व्यापारिक विधि से बेंजीन क्लोराइड को कैसे बनाते हैं उस पर हम लोग चलते हैं। व्यापारिक विधि, व्यापारिक विधि में क्या होता है, इसमें आप लोग क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं, आप इसमें 2 बेंजीन लेते हैं और इसमें मिलाते हैं HCl मिलाते हैं, 2 HCl मिलाते हैं और साथ में मिलाते हैं ऑक्सीजन यानी कि O2। और इसमें प्रेजेंट्स आप रखते हैं Cu और Fe यानी कि कॉपर और आयरन की प्रेजेंस रखते हैं। और इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो जब इसमें गर्म किया जाता है तो इसमें मिलता है 2 बेंजील क्लोराइड, ये मिलता है, और प्लस आपको वाटर मिल जाएगा H2O, 2H2O। और ये अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये अभिक्रिया आपकी हो जाएगी व्यापारिक विधि। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिंग विधि। ठीक, रेसिंग विधि या फिर व्यापारिक विधि बोल सकते हैं। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बात करते हैं। तो जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, नंबर 1 होता है, यह एक रंगहीन सुगंधहीन युक्त भाप वाष्पशील द्रव है जिसका क्वथनांक क्या होता है 132 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर यह जल से भारी होती है। तीसरा, इसकी आपेक्षिक घनत्व 1.0128 ग्राम प्रति मोल होता है। यह जल में पूर्णतः अविलेय है तथा जल में मिलाने पर क्या होता है, नीचे बैठ जाती है। फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में। तो गाइस अब हम लोग रासायनिक गुण समझने वाले हैं क्लोरोबेंजीन की। ठीक, तो सबसे पहले अभिक्रिया होती है डव अभिक्रिया। अब ये डव अभिक्रिया क्या होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ मिलाते हैं। 200 वायुमंडलीय दाब, ATM बोलते हैं इसे, ATM वायुमंडलीय दाब, और 300 डिग्री सेल्सियस से जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, फिनाल बनता है और साथ में HCl बनता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये वाला इतना सारा प्रोडक्ट क्या होता है, ये ऐसे निकल जाता है, NaCl निकल जाता है। तो ये जो OH होता है, ये OH यहीं पे जाके बैठ जाता है और इधर साथ में क्या होता है, HCl बन जाता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं, फिनाल। और इसे आप लोग जानते हैं Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब हम लोग आते हैं अमोनिया से जब क्रिया करते हैं। अब जब अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो आपको क्या करता है, क्लोरोबेंजीन 2 लेने पड़ते हैं। ठीक, 2 इसके मॉलिक्यूल लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर Cu2O। ठीक, और इसमें अमोनियम लाते हैं। अमोनियम फार्मूला होता है NH3 फार्मूला होता है। और इसी को हम लोग तोड़ के ऐसे लिखे हैं, HNH2 लिखा है। इसके हमको 2 लेने थे इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख लिया है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट निकल के चला जाता है और ये Cl को, ये NH2 क्या होता है, सीधा यहाँ पे मिट जाता है। और ये वाला जो Cl है, ये वाला Cl आके आपके साथ इस Cu के साथ मैच हो जाता है और ये वाला पूरा H इसके साथ चला जाता है। तो जो हमारी रिएक्शन तैयार होती है वो क्या बनती है, 2 एनिलीन बन जाती है। इसे हम लोग एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन जब NH2 मिल जाता है तो इसे हम लोग एनिलीन बोलते हैं। और सर इधर क्या बनता है, Cu2Cl2 बन जाता है।
तो Cu2 ये वाला था और Cl यहाँ से ये डबल वाले, तो ये Cu2 Cl2 हो गया और साथ में क्या मिलता है H2O। ये यहाँ पे 2H है और यहाँ पर O है, तो ये हो गया H2O। ये हमारी अमोनिया से क्रिया हो गई। अब सोडामाइड से क्रिया कराते हैं, तो सोडामाइड से जब क्रिया कराते हैं तो आपको पता है सीधा सीधा ये क्या करेगा, जब क्लोरोबेंजीन में NaNH2 मिलाते हैं तो ये क्या करता है NaCl निकल जाता है। जब आपका NaCl निकल जाएगा तो यहाँ पर फिर से यही NH2 यहाँ पे जाके बैठ जाएगा और रिजल्ट में हमको क्या मिल जाएगा एनिलीन और साथ में NaCl आपको मिल जाएगा। ये आपकी सोडामाइड से क्रिया हो गई। फिर हम लोग क्या करते हैं CuCl से क्लियर करते हैं। और एक चीज याद रखना, जब भी आप लोग इसको पढ़ते हैं CN, इसको बोलते हैं साइनो, लेकिन जब ये हो जाता है NC तब इनसे हम लोग बोलते हैं आइसो। ठीक, आइसोसाइनाइड, ऐसे केवल साइनाइड, ऐसे अब क्या बोलते हैं इसे, सॉरी इसे हम लोग साइनाइड बोलते हैं, इसे हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं जब N आगे हो जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें जब क्रिया कराते हैं CuCN से, तो आपको पता है ये वाला जो Cn होता है, ये Cn सीधा यही Cl के पास चला जाता है और Cl वहां से हटने के बाद क्या करता है Cu के साथ चला जाता है, तो यहाँ पर बेंजीन आइसोसाइनाइड बनती है। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है साइनोबेंजीन बनती है, इसे हम लोग साइनोबेंजीन बोलते हैं। अगर N आगे होता क्या हो जाता है आइसोसाइनाइड, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है साइनोबेंजीन बनी है और साथ में CuCl बनता है। ये आपकी है रासायनिक गुणधर्म। अब हम लोग आगे चलते हैं और भी थोड़ा करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने दो रिएक्शन लिखी हैं। पहले उल्ट फिटिंग अभिक्रिया, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है और लगभग हर एग्जाम में ये अभिक्रिया आती ही आती है। तो इसका जो बेसिक फार्मूला क्या होता है, कोई भी एक एरिल हैलाइड, ठीक सॉरी इसको बेंजिल बोलते हैं, इसको हैलाइड बोलते हैं। ये बेंजिल हैलाइड में कोई भी एक एरिल हैलाइड मिलाते हैं, ठीक, और साथ में 2Na हम लोग लेते हैं। शुष्क ईथर क्या होती है, प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है। तो यहाँ पर क्या बनता है बेंजिल और यहाँ पे ये जो मेथिल होता है, ठीक, ये बनता है और यहाँ पे 2NaX बनता है। अगर इस रिएक्शन को हम लोग समझें कि ये रिएक्शन कैसे होती है, तो यहाँ पर क्या होता है ये वाला जो X होता है, ये वाला X और ये सब 2Na ये सब एक साथ हो जाते हैं। ठीक, ये वाला R यहाँ पे आके बैठ जाता है, ये वाला R यहाँ पे आ गया और 2NaX कितने हो गए 2X हो गए। तो यहाँ पे 2Na और ये X, इसका मतलब 2X हो गया। ठीक, तो ये आपकी अभिक्रिया हो गई उल्ट फिटिंग अभिक्रिया। अब इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन में क्या करते हैं मेथिल ब्रोमीन, ठीक, मेथिल ब्रोमीन के साथ हम लोग क्रिया कराते हैं, क्योंकि R बराबर क्या होता है, R के मान आपको हमेशा याद रख लेने हैं। R बराबर होता है मेथिल CH3, फिर इसका होता है एथिल C2H5, उसका होता है C3H7, इसी तरीके से पूरी सीरीज चली जाती है। और जो आपका X होता है, X इक्वल टू होता है ClBrI। ज्यादातर यही तीन रखे जाते हैं हाइड्रोजन ग्रुप में, ClBrI। ठीक, तो आपको बस ये तीन चीजें याद रखनी है, R बराबर मेथिल एथिल प्रोपिल, X बराबर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तीन चीजें आपको याद रख लेनी है। ठीक, तो इससे आप लोग रिएक्शन बना पाएंगे। अब आप हमको करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये बेंजीन है और बेंजीन में हमने क्या लिखा मिला रखा है ब्रोमीन मिला रखी है। ठीक, तो ये ब्रोमोबेंजीन हो गई। इसमें से हमने क्या लिखा है, यहाँ से ये मेथिल ब्रोमीन हो गई, मेथिल ब्रोमीन, और साथ में हमने क्या लिखा 2Na ले लिया। तो अभी रिएक्शन कैसी होती है, ये वाली जो ब्रोमीन होती है ये वाली अपने इसके साथ आ जाती है, इसके साथ आ जाती है, यानी 2Na ब्रोमीन 2 हो गए। तो यह देख सकते हैं 2Na ब्रोमीन हो गया और यहाँ पे क्या हो जाता है मेथिल बेंजीन बन जाती है, मेथिल बेंजीन बन जाती है। और यहाँ पे क्या बन जाता है मेथिल बेंजीन और प्लस पे 2NaBr। ठीक, अब फिटिंग अभिक्रिया आती है। जैसे हमारी उल्ट फिटिंग अभिक्रिया होती है, इस तरह हमारी उस तरह होती है फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि इसमें एक बेंजीन वाला आइटम मिलता है, एक मिलता है मेथिल एथिल प्रोपिल यानी कि एरिल ग्रुप मिलता है, लेकिन एल्किल ग्रुप बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको दोनों में ही क्लोरोबेंजीन लेना है, यानी कि सेम आइटम लिया जाता है। तो इसमें एक क्लोरोबेंजीन ये, एक क्लोरोबेंजीन है, और क्या होता है ये इतना पार्ट यहाँ से अलग हो जाता है,
ये जब इतना पार्ट अलग हो जाता है तो ये दोनों बेंजीनें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों बेंजीनें आपस में क्या हो गई, जुड़ हो गई, और यहाँ पर 2NaCl आ गया, शुष्क ईथर की प्रेजेंस होती है। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया हैं, उल्ट फिटिंग अपक्रिया और यहाँ पर फिटिंग अपक्रिया। ठीक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती तो आप इसी तरीके, जैसे आपको मैथ आती थी, मैथ की तरीके से आपको केमिस्ट्री सिखाएंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आपको केमिस्ट्री सिखा देंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपक्रिया में। अभी हमारे पास कौन सी हो गई, उल्ट फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया। अब हम लोग चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया के साथ। अब हमें क्या करना है, अब हमें सोडियम एल्का ऑक्साइड से क्रिया करानी है। ठीक, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में जैसे आपको मैथ होती है, मैथ से रिलेटेड आपको जोड़ के पढ़ाएंगे कि केमिस्ट्री आपको कैसे समझना है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पूरा एक फार्मूला लिखा है, अब इस फार्मूले से आप 10-20 जितनी चाहे उतनी अपक्रिया बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे हमने देखिए आर की वैल्यू यहाँ पे दी है, आर की 3 वैल्यू हमने दे दी, और उसके बाद एक्स की हमने 3 वैल्यू दे दी। ठीक, तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर 3 है, टोटल कितनी अपक्रिया बन जाएंगे, 3 तरह का 9 अपक्रिया तो साफ साफ बन ही जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझना है केमिस्ट्री को भी, जैसे हमने मैथ सीखा है। आपको बस फार्मूला सीख लेना है, तो फार्मूला सीख अगर गए तो उससे आप लोग कई सारी अपक्रिया बना सकते हैं। और इसमें बेनिफिट तब हमको मिलता है, जैसे मान लीजिए आपने फार्मूला याद कर लिया, तो जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेथेन से एथेन बनाइए या एथिल से मेथिल बनाइए, तब आपको ये चीजें काम आती हैं, क्योंकि आपने फार्मूले पढ़ रखे हैं। ठीक, उस केस में आपको डायरेक्ट जो ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन नहीं काम आएंगी। कब काम आएंगी, ये आपके फार्मूले ही काम आएंगे। तो इसीलिए हमको हर एक चीज को फार्मूले के हिसाब से याद कर लेना है, ताकि हमको आसानी पड़े अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अपनी रिएक्शन को सॉल्व करने में। अब जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी एक बेंजीन है, इसमें ये एक्स मिला दिया, तो अब ये क्या बन जाएगी, एल्किल हैलाइड बन जाएगी। अब इस एल्किल हैलाइड में हमने क्या मिला दिया, NaOR हमने मिला दिया। ये R क्या है, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ये हमारे R के मान लिखे हैं, मेथिल एथिल प्रोपिल। ठीक, और इसमें से हमने जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या, ये जो R होगा, ये R यहीं पे जाके बैठ जाएगा, ये OR जाके वहां पे बैठ जाएगा, और ये वाला प्रोडक्ट यहां से NaX निकल जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये आपकी बेंजीन है, O है और R है, यहाँ पर ये मिल गई, और यहाँ पे NaX क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, जनरल फार्मूला हो गया सोडियम एल्का ऑक्साइड से क्रिया कराने के लिए। तो हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं बेंजीन क्लोराइड का, तो इसलिए हम लोग आ जाता है बेंजीन क्लोराइड में। इसमें हमने क्या किया, देखिए ये बेंजीन क्लोराइड है, इसमें से फिर से 2Na, और इधर O और R के मान हमने बता रखे हैं। R के मान हमने क्या होता है, CH3 C2H5 C3H7, इस तरीके से पूरी एक सीरीज बनती चली जाती है एल्किल ग्रुप की। तो उससे आप लोग ले सकते हैं, इससे आप लोग एरिल ग्रुप बोलते हैं, जो बेंजीन वाले पार्ट होते हैं उनको हम लोग एरिल ग्रुप बोलते हैं, इसको हम लोग एल्किल ग्रुप बोलते हैं। और ये हमारे क्या है, ये हमारी है हाइड्रोजन्स। ठीक, एक्स का मतलब हाइड्रोजन्स हो गए, गैसेस। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, यहां से ये जो CH3 होगा, ये O के साथ जाके यहां पे मिल जाएगा, और ये वाला NaCl निकल जाएगा, ये NaCl देखिए यहाँ पे निकल गया, और ये OCH3 ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको अपक्रिया समझनी है। अब आते हैं अपचयन अपक्रिया में, इसका भी फार्मूला हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसमें से एल्किल हैलाइड, ठीक, ये हमारा एल्किल हैलाइड, सॉरी एरिल हैलाइड। ठीक, यहाँ पे एरिल हैलाइड है, इसमें से 2H मिलाते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 2H है, तो एक H जाके यहाँ पे चला जाएगा, तो ये पूरी एक बेंजीन कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर जो 2H है, वो एक H यहाँ का और एक X यहाँ का, ये यहाँ पे निकलेगा, HX बना लेगा, और ये आपकी पूरी बेंजीन हो जाएगी। समझ गए। और यहाँ पे Li Al और H4 की प्रेजेंस होती है। अब इसका हमने एक फार्मूला बना दिया। ठीक, तो इसका आप लोग चाहे तो नाम भी ले सकते हैं, क्या क्लोरोबेंजीन है, ये 2H है, और यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन मिल गए, और ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी आपको एग्जाम में लिखना है, आप सभी चीजों के नाम लिखेंगे। अगर आप लोग नाम नहीं लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, नंबर प्रॉपर नहीं मिलेगा। ठीक, जैसे कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने प्रॉपर सबकी डेफिनेशन बना दी, उसके बाद अपक्रिया लिखी, जैसे आपने मान लीजिए कि यही अपक्रिया आ गई, ठीक,
सोडियम एल्काइड से क्रिया कराइए। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखनी है। जब इसमें ये मिलाते हैं तो ये सब मिलता है। उसके बाद आपने ये जर्नल फार्मूला बनाया और उसके बाद आपने क्या किया, एक ऐसे ये अपक्रिया बना दी। तो इससे क्या होगा, अगर 2 नंबर का है तो आपके 2 नंबर पूरे पूरे मिलने ही मिलने हैं। ठीक, ऐसे हम लोग क्या होते हैं, लिख कर आते हैं। हम लोग को तो लगता है कि हमने लिख दिया, लेकिन जब एग्जाम में कॉपी चेक होती है तो आपको 2 में से 2 नंबर नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि आपने प्रॉपर उसको लिखा ही नहीं। आप क्या करते हैं, केवल डिफिनेशन छोड़ देते हैं, डिफिनेशन लिख के छोड़ देते हैं, या फिर केवल अपक्रिया लेके छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, तो समझ गए। तो ये हमारी सोडियम एल्काइड से क्रिया हो गई और हो गई अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया। अब हम लोग नेक्स्ट अपक्रिया में चलते हैं। तो गाइस, अब जो ये आपने अपक्रिया देखी है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड अपक्रिया है। इसको 2 रूपों में पूछा जाता है कि Mg धातु से क्रिया करके बताइए। दूसरा बोला जाता है कि ग्रिग्नार्ड अपक्रिया बताइए, या फिर बोला जाता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना के दिखाइए। ठीक, ये जो बना है इसे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। इसे भी हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ये भी हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो इस कारण से मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया हो जाती है, क्योंकि इसको 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहले तो ग्रिग्नार्ड अपक्रिया बताइए, दूसरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना के दिखाइए, तीसरा Mg धातु से क्रिया करके दिखाइए। 3 तरीके से अपक्रिया पूछी जाएगी। तो अगर आपने एक बार इसको अच्छे से समझ लिया तो आप कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। ठीक, इसमें होता क्या है, आपको सबसे पहले कोई भी एक एरिल हैलाइड लेना है। इसमें से Mg को जब मिलाते हैं तो यहाँ पर THF का मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक, जब आप क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन में Mg के साथ क्रिया कराते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में, तो हमको क्या मिलता है, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक, तो ये आपकी अभिक्रिया हो गई। इसमें बस क्या होता है, ये जो Mg होता है यही यहाँ पे जाके बैठ जाता है X से पहले। ठीक, तो ये देखते हैं यहाँ पे Mg X से पहले आके बैठ जाता है। तो ये आपकी पूरी हो जाती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक, अगर आप इसको क्या करते हैं, अगर इसकी डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। जब क्लोरोबेंजीन में मैग्नीशियम धातु को मिलाया जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में, तो हमको क्या मिलता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलता है, वो मिलता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है। ये आप लोग ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगली अपक्रिया है उलमैन अपक्रिया। अब जैसे आपने फिटिंग अपक्रिया पढ़ी थी, सेम वैसे ही ये अपक्रिया है, लेकिन फिटिंग अपक्रिया में होता क्या है, उससे हम लोग क्लोरोबेंजीन मिलाते हैं। आपको 2 क्लोरोबेंजीन मिलानी होती है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग उलमैन अपक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आयोडोबेंजीन मिलानी पड़ती है। ठीक, यानी कि आयोडोबेंजीन आपको मिलानी पड़ती है, और यहाँ पे 2Cu यानी कि कॉपर चूड़ के साथ अपक्रिया कराई जाती है। ठीक, तो ये अपक्रिया 2 तरीके से पूछी जाती है कि उलमैन अभिक्रिया बताइए, तब आपको ये लिखना है। जब आपसे पूछा जाए कि आयोडोबेंजीन की क्रिया कॉपर चूड़ से करा के दिखाइए, तब आपको ये दोनों केस में आपको यही अपक्रिया लिखनी है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी 2 आयोडोबेंजीन मिलाई जाती है, एक इधर हमने मिलाई, और ये क्या होता है, ये इतना अलग हो जाता है। ये जब अलग हो जाता है तो ये दोनों जो आपकी बेंजीन होती है ये आपस में जुड़ जाती हैं। ये देख सकते हैं दोनों बेंजीनें आपस में जुड़ गई, और इसको हम लोग बोलते हैं डाईफेनिल। एक ये और दोनों क्या है, फेनिल है, तो इसलिए डाईफेनिल हो जाता है, और यहाँ पर Cu2I2 हो जाता है, Cu2I2 बन जाता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उलमैन अभिक्रिया। अब हम लोग चलते हैं, इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं जिनको आप याद कर लीजिए। वो तीनों अभिक्रियाएं, ठीक, किस नाम से आप इनको याद करेंगे, वो तीनों अभिक्रियाएं। जब भी आप लोग लेसन पढ़ेंगे हाइलोरीज, तो आपसे अगर बोला जाए कि वो तीनों अपक्रिया, तो आप हमेशा याद रख देना कि यही तीनों अपक्रिया के विषय में बात की जाएगी, क्योंकि ये 3 अपक्रियाएं जो पिछली हमने अपक्रिया पढ़ी हैं उनसे डिफरेंस है।
क्योंकि इसमें ये कौन सी है, नाभिक वाली अभिक्रियाएं हैं। ठीक, अभी तक क्या होता था, यहाँ पे तोड़ता था, यहाँ पे जुड़ता था, लेकिन अब क्या होता है, यहीं पे जुड़ जाता है। ठीक, तो इस कारण से ये 3 अभिक्रियाएं क्या होती हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती हैं। तो इनको हम लोग समझते हैं। पहली अभिक्रिया है क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। जो क्लोरीनीकरण अभिक्रिया है इसी को हम लोग हैलोजनीकरण बोलते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है, जो आपके पास क्लोरोबेंजीन होती है इसमें आप क्लोरीन मिलाते हैं और Fe और FeCl3 की उपस्थिति में। तो यहां से होता क्या है, ये जो आपको क्लोरोबेंजीन थी, क्लोरोबेंजीन के आर्थो पोजीशन में देखिए 3 पोजीशन होती हैं। जैसे आपने लिखा ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं, 6 कोने होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने Cl ऐड किया, तो अगर कोई चीज यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसको हम लोग आर्थो पोजीशन बोलते हैं, आर्थो बोलते हैं। ठीक, और अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसे हम लोग मेटा बोलते हैं, मेटा। ठीक, आर्थो मेटा, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा। ठीक, पैरा बोलते हैं। और सेम चीज ये उल्टा हो जाता है, 3 के सामने 5 है तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, मेटा बोल देंगे, और इसे क्या बोल देंगे, आर्थो बोल देंगे। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्थोक्लोरोबेंजीन, आर्थोक्लोरोबेंजीन बनती है, और इसे क्या बोलते हैं, पैरा क्लोरोबेंजीन। इसमें क्लोरीन एक ऊपर लगती है, एक क्लोरीन नीचे लग जाती है, और ये 30 और 70 के रेशियो में बनता है। तो आप इसको बैलेंस करने का अगर सोचेंगे तो बैलेंस नहीं होगी जब इसमें हम लोग मिलाते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है। बेंजीन आप लोग समझ लीजिए लिक्विड पानी मान लीजिए। ठीक, तो इसमें कुछ अंश इसका भी बनता है, कुछ अंश इसका भी बनता है। ठीक, तो ये रिएक्शन अगर बैलेंस करने जाए तो बैलेंस नहीं होती, क्योंकि 30-60 सॉरी ये मान लीजिए एक 70 बनती है तो दूसरी 30 बनती है, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। और साथ में यहाँ क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं अपने दूसरी, ये अभिक्रिया है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोबेंजीन हम लोग मिलाते हैं HNO3 मिलाते हैं। तो जब इसमें HNO3 मिलाते हैं तो इसमें होता क्या है, जो HNO3 होता है तो इसमें भी क्या होता है, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन में HNO3 को मिलाते हैं तो यहां से एक O और एक H रुक जाता है, और NO3 यहाँ पे आके ऐड होता है। H2SO4 की प्रेजेंस होती है, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक इसे गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर एक बार आर्थो पोजीशन में NO2 ऐड होता है, और एक बार पैरा पोजीशन में NO2 ऐड होता है। अब अगर इसका नाम लिखना चाहें तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये हो गया। और साथ में आपको क्या मिलता है, जल मिलता है। ठीक, यानी पानी मिलता है। अब हम लोग सल्फोनीकरण में आते हैं। सल्फोनीकरण में क्या होता है, इसमें हम लोग H2SO4 मिलाते हैं। जो आपके पास क्लोरोबेंजीन होती है इसमें H2SO4 मिलाते हैं, और ये H2SO4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HSO3H बोल सकते हैं, और साथ में इसके O1 यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि 4 यहाँ पे एस थे। तो ये जो SO3H होता है, SO3H होता है, ये वाला उठ के वहां पे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर HO और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, तो जो निकल के पानी बन जाता है। और यहाँ पर दे सकते हैं वो SO3H एक बार आल्थो पोजीशन में और एक बार पैरा पोजीशन में ऐड हो जाता है, और यहाँ पे HO2 मिल जाता है। तो जो ये प्रोडक्ट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये आपकी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं जो एग्जाम में लगभग हर बार आती ही आती हैं। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। अब इसके बाद एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसे हम लोग बोलते हैं DDT अभिक्रिया। तो गाइस इस लेसन की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसका नाम है DDT अभिक्रिया, इसको 2 तरीके से पूछा जाता है। DDT अभिक्रिया बताइए, या क्लोरल से अभिक्रिया करके बताइए क्लोरोबेंजीन की। ठीक, तो इसमें कैसे अभिक्रिया होती है, सबसे पहले आप क्लोरल लेते हैं और इसमें क्लोरोबेंजीन के 2 प्रोडक्ट लेते हैं। इसका H आप निकालते हैं और इतना ये वाला पार्ट आपका निकल जाता है। ठीक, H2O निकल जाता है, H2O निकल जाता है, और ये जो
CCl3CH होता है। ये वाला पार्ट इन्हीं क्लोरोबेंजीन से ऐड हो जाता है। ये वाली जो रिंग होती है इससे ऐड हो जाती है, ये वाली जो रिंग होती है नीचे वाले से ऐड हो जाती है। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार ये रिएक्शन होती है। अगर आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, इसे हम लोग क्लोरल बोलते हैं। इसे हम लोग क्लोरल बोलते हैं। ये हमारी क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है। और इधर जो बना है इसे हम लोग DDT बोलते हैं। DDT बोलते हैं, साथ में क्या निकला, पानी। तो इस जो DDT होता है, कभी कभी DDT का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये होता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोबेंजीन। ये इतना बड़ा इसका नाम होता है, तो आप इसको नाम भी याद कर लेंगे। यहाँ से जो हमारा लेसन होता है हेलो एरिन्स का, ये हमारा लेसन होता है समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं नए वीडियो में।